हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि। हम लोग जैसा कि प्रश्नावली 3A के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3B। तो प्रश्नावली 3B में हमें पहला ये टॉपिक है विलोपन विधि पढ़ना है। तो पहले मैंने सोचा कि आप लोग को विलोपन विधि के बारे में बता दूं और कुछ इस पे उदाहरण बता दूं, फिर हम लोग प्रश्नावली 3B स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं कि विलोपन विधि होता क्या है और इसके कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाएंगे कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक है, जैसे दो समीकरण दिया रहेगा, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो दे दिया रहेगा कि निम्न रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो मैं आप लोग को बता दूं कि विलोपन विधि होता क्या है। तो पहला समीकरण क्या दिया था, x प्लस वाई बराबर, पहला समीकरण दिया था x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ पर लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 5। और दूसरा दिया है 2x माइनस 3y बराबर 4। 2x माइनस 3y बराबर 4। यही दो समीकरण हर क्वेश्चन में दे दिया रहेगा। ठीक है, और आप लोग को कह दिया जाएगा कि इसे विलोपन विधि से हल कीजिए। तो अब मैं आप लोग को बता देता हूं कि विलोपन विधि होता क्या है। तो फ्रेंड्स, विलोपन विधि उसे कहते हैं जिसे दो राशि दी रहेगी, एक x रहेगा और एक y रहेगा। तो इन दो राशियों में से किसी एक राशि का गुणांक जो होता है हमें समान करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर x का गुणांक कितना है, तो x का यहाँ पर गुणांक 1 है और दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना है, तो वो 2 है। अर्थात इस x का गुणांक 1 है और इस x का गुणांक 2 है, और इसमें भी इस y का गुणांक 1 है और इस y का गुणांक 3 है। तो यहाँ पर हमें दोनों का गुणांक समान करना पड़ता है, या तो x का करें या तो y का करें। अगर हमें x का गुणांक समान करना चाहते हैं तो दूसरे में 2x है और पहले में x है, तो अगर हम पहले समीकरण में 2 से गुणा कर देते हैं तो x का गुणांक समान हो जाएगा। लेकिन आप लोग कहेंगे कि लेकिन y का तो नहीं होगा। लेकिन y से हमें मतलब नहीं है, किसी एक राशि के गुणांक को हमें समान करना पड़ता है। अगर हम एक राशि के गुणांक को समान कर देते हैं तो एक तो ऐसे ही कट जाएगा और दूसरे से पहला मान निकलेगा और उसका हम मान समीकरण 1 या 2 में रखकर दोनों राशि के मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो या तो हम y का मान गुणांक समान करना चाहते हैं तो यहाँ पर 3y है और वहाँ पर प्लस 1y है। तो यहाँ पर अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर दोनों का मान समान हो जाएगा, यहाँ पर भी 3y हो जाएगा और यहाँ पर भी 3y हो जाएगा। तो आप लोग के ऊपर है कि आप किसे समान करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं x को समान करना चाहता हूँ, तो यहाँ से x का समान करना चाहता हूँ तो 2 का गुणा कर दूंगा। अब ऐसा नहीं है कि 2 का गुणा करूंगा तो सिर्फ x में ही 2 का गुणा होगा। अगर हमें x का मान समान करना पड़ता है और जितना का भी गुणा हम करेंगे तो वो उसके पूरे समीकरण से गुणा होगा। ठीक है, तो जब हम 2 से समीकरण 1 में गुणा करेंगे तो ये तो पहले x में गुणा होगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब y में गुणा होगा तो 2y हो जाएगा और बराबर कितना दिया है, 5 दिया है। तो जब 5 में 2 का गुणा होगा तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये समीकरण हमें 3 प्राप्त हुआ। ये समीकरण हमें 3 प्राप्त हुआ और दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 3y बराबर 4 और तीसरा हमें प्राप्त हो गया 2x प्लस 2y बराबर 10। अब देखिए यहाँ पर दोनों का मान x में जो है वो समान दिखाई दे रहा है, समान दिखाई दे रहा है। समीकरण 2 में भी x का मान समान है और समीकरण 3 में भी x का मान समान है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर अगर मान समान है तो हम घटाएंगे। अगर मान विपरीत है, मान विपरीत हो सकता है, जैसे मान समान रहे लेकिन चिन्ह भी अगर समान है तो हम उसे घटाएंगे। ठीक है, अगर चिन्ह विपरीत है तो हम उसे जोड़ने पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, इसका मतलब दोनों का चिन्ह समान है, ये भी प्लस में है, ये भी धनात्मक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर। अगर घटाने पर लिखते हैं तो नीचे वाला समीकरण का मान माइनस हो जाएगा। जब 1 माइनस 1 प्लस रहेगा, 1 माइनस और 1 प्लस रहेगा तो वो कट हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ से 2x एक प्लस में रहेगा, एक 2x माइनस में रहेगा, तो हम यहाँ से इसको कट कर सकते हैं। तो चलिए अब आप लोग को हल करके बताते हैं, जिससे आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे दिया है पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। इसे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। दिया x प्लस वाई बराबर 5, ये पहला समीकरण दिया था, और दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 3y बराबर 4। 2x माइनस 3y बराबर 4, ये दूसरा समीकरण दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम x का मान समान कर लेते हैं। तो इसमें x है और इसमें 2x है, तो लिख देते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो जब हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y और बराबर हो जाएगा 10, और ये हमें प्राप्त हुआ समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 4 और समीकरण 3 है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो अब हम यहाँ से लिख देंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण, क्योंकि दोनों का चिन्ह जो है समान है, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या दिया था, 2x माइनस 3y और बराबर 4, ये दिया है समीकरण नंबर 2। ठीक है, और समीकरण 3 क्या दिया है, वो दिया है 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10, ये है समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लिखेंगे घटाने पर, तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा घटाने पर लिखेंगे। जब भी हम घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ से प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस। तो देखिए 1 प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, और देखिए माइनस 3y माइनस 2y कितना हो जाएगा, माइनस 5y और बराबर प्लस 4 और माइनस 10, तो कितना बचेगा, तो वो मिलेगा माइनस 6। तो यहाँ से मिला y माइनस 5y बराबर माइनस 6। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और y बराबर क्या मिलेगा, वो मिलेगा 6/5। तो यहाँ से हमें y का मान मिल गया। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ कि जब भी आप किसी एक राशि का गुणांक समान करेंगे तो उसके विपरीत राशि का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे हमने x का गुणांक समान किया था और y का मान हमें प्राप्त हो गया, और जब भी हमें जिसका भी मान प्राप्त होता है उसका मान हमें समीकरण 1 या 2 में रख देना है। अगर हम समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं तो हमें उसके विपरीत जो y का मान हमें प्राप्त हुआ है तो x का मान भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि y का मान हमें प्राप्त हुआ है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में मैंने क्यों रखा, क्योंकि समीकरण 1 हमें छोटा दिखाई दे रहा था, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या दिया था, x प्लस वाई बराबर 5, तो यहाँ से लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 5। यही समीकरण 1 दिया था और समीकरण 1 आसान भी है। y का मान कितना दिया है, 6/5, तो यहाँ से हम रख देंगे y का मान 6/5, यहाँ से रख देंगे तो हो जाएगा x प्लस y का मान 6/5 और बराबर 5 दिया ही है, तो x इसको 75 करेंगे तो ये हो जाएगा 5
बाई 1 कर देते हैं और ये माइनस हो जाएगा 6/5। ठीक है, यहाँ से अगर लसा लेते हैं ये हो जाएगा 5, इसका त्रिया गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और माइनस का 6, यही प्राप्त होगा। तो यहाँ से मिलेगा 25 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा 19। यहाँ से 19/5 जो कि हमें यक्स का मान प्राप्त हो गया। यक्स का मान 19/5 और वाई का मान 6/5। ठीक है, यहाँ से 19/5 और यहाँ से 6/5। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ से अगर कन्फ्यूजन में हो कि हम लोग का आंसर गलत है या सही है, एक तरह से तो आप लोग आंसर बुक जो आंसर होता है गणित में जो क्वेश्चन में, उससे आप लोग देखकर पता कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन गलत है या सही है। लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप उत्तर की जांच कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को उत्तर की जांच भी करना है तो आप जो यक्स और वाई का मान प्राप्त हुआ है उसको आप लोग समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ से जब दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे तो आपका आंसर करेक्ट होगा। जैसे चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। जैसे देखिए समीकरण पहला था, पहले या दूसरे किसी में भी रख सकते हैं, यक्स प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, तो मेरा जो यक्स का मान और वाई का मान आया, अगर उसको हम जोड़ते हैं, उसका योगफल निकालते हैं, अगर 5 के बराबर आ जाता है तो हमारा आंसर करेक्ट है। तो वाई का मान कितना दिया है 6/5। पहले यक्स का मान देख लेते हैं। तो यक्स का मान कितना आया था हम लोग का 19/5। तो यहाँ से यक्स का मान आया था 19/5 और प्लस वाई का मान कितना आया था 6/5। तो यहाँ से लिख देंगे 6/5 और बराबर 5 हमें लाना है। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा। आधार समान है तो इसको जोड़ देंगे 19 + 6। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 19 × 6 25, 25/5 कट करेंगे तो 5 आ गया। तो 5 के बराबर आ गया या नहीं, तो हमारा आंसर करेक्ट है। अगर इसके बराबर नहीं आता तो हमारा आंसर गलत होता। चलिए समीकरण 2 में भी रख कर देख लेते हैं। तो समीकरण 2 क्या था? तो समीकरण 2 था 2x - 3y बराबर 4। ठीक है, 2x - 3y बराबर 4। तो यहाँ से अगर हम रख देते हैं 2x - 3y बराबर 4, 2x - 3y बराबर 4। तो यहाँ से 2 गुणे x का मान 19/5 और माइनस 3 गुणे y का मान 6/5, यही था। तो यहाँ से हो जाएगा 19 दूना 38/5, 38/5 अब माइनस हो जाएगा 3 × 18/5। आधार समान है तो 5 उतर जाएगा और ये हो जाएगा 38 - 18। तो 38 में से 18 जाएगा, 38 में से 8 जाएगा तो 30 और 30 में से 10 जाएगा तो 20। तो ये हो जाएगा 20/5। इसको कट करेंगे कितना मिलेगा 4 मिल गया हमें, जैसा कि दिया था कि 2x - 3y बराबर 4 और हमें आंसर भी इस वाले पक्ष का यानी कि बाएं पक्ष का 4 मिल गया। तो इससे हम उत्तर की भी जांच कर सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको विलोपन विधि क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में प्रश्नावली 3B का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा।